अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, क्या हाल चाल है आपके। मेरा नाम है बहराम अली। मैं आपको वेलकम कहता हूँ एक और बाइक ओनर्स रिव्यू वीडियो में। मेरे साथ हैं इसहाक भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है। ठीक है। इसहाक भाई ने हमें अप्रोच किया था और इस बाइक को हम काफ़ी अरसे से ख़ुद भी ढूंढ रहे थे, तो फॉर्चुनेटली इन्होंने हमें अप्रोच किया, तो हमने कहा आप दस्ती आ जाएँ, आपका नाम ओनर्स रिव्यू बनाते हैं। तो बेसिकली हमारे व्यूवर्स के लिए इस बाइक का मेक मॉडल वेरिएंट बताइएगा। ये हाई स्पीड की बाइक है और 2020 मॉडल है। ठीक है। और वेरिएंट इसका क्या कह सकते हैं, SR 200 या SR फ्रीडम 200, 200 फ्रीडम 200 कहते हैं इसको। ठीक है। जी और आप फर्स्ट ओनर इसके? जी जी, फर्स्ट ओनर। ठीक है। आपका क्या परचेज डिसीजन क्या था? मैं पहले सऊदी अरब में होता था, वहाँ पे मैंने सिर्फ देखे थे चॉपर बाइक्स और ये स्पोर्ट्स बाइक्स। तो यहाँ पे जब आया तो मुझे कुछ इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई। सही है। तो जब मैं इसकी तरफ आया तो है तो ये चाइनीज़, लेकिन ये जो मुझे इसकी लुक से जो है ना वो बहुत मैं लुत्फ़अंदोज़ हुआ। तो मैंने कहा चले ये परचेज़ की जाए। तो इसकी प्राइस पता की तो उस वक्त अफोर्डेबल थी, काफ़ी अफोर्डेबल है। तो इसका जो मतलब चॉपर स्टाइल बाइक है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने तो 2020 में क्या प्राइस थी इसकी? इसकी 2020 में जो मैंने ली थी 2,85,000 की। अच्छा जी। और नंबर प्लेट जो है वो मुझे इसका जो है वो VIP नंबर प्लेट है 9111 जो है 9111 वो उसका 30,000 जो है एक्स्ट्रा पे करना था। माशाल्लाह, मतलब कि आपने तकरीबन किसी एक गाड़ी के इक्विवेलेंट जो है आपने इसके जी जी, रजिस्ट्रेशन फी जो है उस वक्त पे कर दी। जी जी। बिल्कुल सही। अच्छा, इससे पहले आपका क्या बाइक का क्या एक्सपीरियंस है, क्या रखा हुआ था, क्या कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं ये था। फर्स्ट बाइक है। अच्छा, डायरेक्टली 200 सीसी पे आप आ गए, जी। बेहतरीन है। अच्छा, तो आप क्या इसे एज अ डेली ड्रिवन यूज़ कर रहे हैं या सिर्फ वीकेंड पे, क्या सीन है? ये डेली है मेरा, डेली डेली है। कम्यूटिंग बाइक भी है और लॉन्ग रूट पे भी यही और एवरीथिंग इट इज़। अच्छा, इंटरेस्टिंग। लॉन्ग रूट पे आप हाँ कहाँ जी। कहाँ पे लेके गए? लॉन्ग रूट में मैं फैसलाबाद ऑलमोस्ट जाता रहता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह। यहाँ से जॉब जब छुट्टी होती है मैं वहाँ चला जाता हूँ, फिर सही जब है। वापस आता हूँ उसी पे आना जाना। और उससे ज़्यादा जो लंबा रूट मैंने किया है वो मरी तक का किया हुआ है। अच्छा, ठीक है, बेहतरीन। मरी तक का किया हुआ है और नो प्रॉब्लम एट ऑल। नो प्रॉब्लम एट ऑल, सिर्फ बिल्कुल ठीक पंचर है। हुई थी बैक टायर, हाँ। वो इस्लामाबाद के रूट पे, जो कि फिर पंचर लग गया, जो यूजुअली होता है। बिल्कुल सही है। जी। अच्छा, लॉन्ग पे इसकी क्या एक तो ये कि आपकी क्या क्रूजिंग स्पीड क्या थी और कंफर्ट क्या रहा है इस बाइक का? क्रूजिंग स्पीड कंफर्ट इसका बहुत अच्छा है लॉन्ग पे, रोड पे बस, नॉट ऑन ऑफ रोड और एनी अदर ट्रैक। खड्डे शड्डे में खड्डे छड्डे, मतलब? और खड्डे इस पे ज़्यादा फील होते हैं क्योंकि पीछे से लोअर है, बहुत लोअर्ड है। ठीक है। ठीक है, तो कहते हैं अमेरिकन स्टाइल है ना, तो अमेरिकन कहते हैं कि मर्द होना चाहिए इसको चलाने के लिए। अच्छा, सही है। तो वो खड्डे इसको लगते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट इसका जो रोड पे एक्सपीरियंस है दैट इज़ जस्ट मतलब ये टू ग्रिपी मच। है और बहुत आपको ज़्यादा ये है कि थकाती नहीं होगी, थकाती बिल्कुल भी क्योंकि नहीं अगर है। आप इतना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वही वाली बात है, कंफर्टेबल चीज़ है बिल्कुल। तो आप कर रहे हैं। थोड़ा सा इंजन की तरफ आते हैं, तो जी। इंजन क्या सीसी है और क्या बाकी चीज़ें हैं इसमें? ये 200 सीसी इंजन है। ठीक है, इसमें इसकी हॉर्स पावर है अराउंड 13 पॉइंट समथिंग है। सही है। और टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस रिस्पेक्टेबल। करता है, सही है। और 15 समथिंग जो है इसकी टॉर्क है। टॉर्क ये बेसिकली जो चॉपर होते हैं बेसिकली टॉर्क की मोटरसाइकिल्स होती हैं, मतलब इनकी इनिशियल पिक जो होती है वही सब कुछ होता है। हाँ, ठीक है। इनिशियल पे और वैसे भी टॉर्क जो होते हैं ना वो आपकी क्रूजिंग में ज़्यादा जो हाँ है जी वो जी, आपको एक एग्जैक्टली। कंफर्टेबल फील देने के लिए टॉर्क ज़्यादा टॉर्क बेहतर होना ज़्यादा चाहिए रहता बजाय हॉर्स पावर, है। क्योंकि जी जी। दीज आर नॉट मेंट फॉर हाई स्पीड, हाई ये एक स्पीड, कांस्टेंट स्पीड पे चलने के लिए बनी होती है। एग्जैक्टली यस। और उसके अलावा सेल्फ स्टार्ट है। और कितने गियर्स हैं इसके इसके अंदर? अंदर 5 फॉरवर्ड शिफ्ट गियर्स हैं, जो हमारे पाकिस्तानी जो स्टाइल्स हैं उसमें सही है। फॉरवर्ड शिफ्ट। मतलब कि वो ये नहीं है कि एक ऊपर बाकी नहीं चार नीचे, हाँ वो और ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि जी हम जी। बड़े अरसे से, बल्कि बचपन से हम वही देखते आ रहे हैं और उसी की आदत है। हाँ जी। तो ठीक है। अच्छा, क्या इंजन की क्या परफॉर्मेंस आपको लगी है इंजन वाइब्रेशन के लिहाज से? इंजन वाइब्रेशन इसकी 100 अबव जाएँ तो वाइब्रेशन एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मली ये इसकी जो यूजुअल वाइब्रेशन है वही है, मतलब इस तरह की एक मोटरसाइकिल जो होती है ना, चॉपर होती हैं, इसमें बैलेंसिंग शाफ्ट है। अच्छा। कंपनी क्लेम करती है कि इसमें बैलेंसिंग शाफ्ट है, अब मैंने खुद खोल के तो नहीं देखा। हाँ, नहीं नहीं, वो ज़ाहिर बात है। तो अब वो जो है 100 अबव जाए तो वाइब्रेशन अच्छी खासी फील सही होती है, है। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो सर जी मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा कि एक तो ये कि एवरेज क्या? एवरेज इसकी सिटी के अंदर 25 टू 30 है, सही है। जो हमारा लाहौर का रश वगैरह उसके मुताबिक 25 टू 30 है। और लॉन्ग पे जो है 40 मैक्सिमम मिल जाती है, 40। 40 दे जाती है, ठीक है। उसके अलावा फिर इंजन पे ही हम बात कर रहे हैं तो आ जाते हैं इसकी मेंटेनेंस की तरफ। तो अभी तक आपने इसका क्या कुछ करवाया है और इसकी एक पीरियोडिक मेंटेनेंस में क्या कुछ इंक्लूड होता है? पीरियोडिक मेंटेनेंस में इसमें होता है ऑयल चेंज।
ठीक है। इसका ऑयल फिल्टर छोटा जो वो 1 to 5 में लगा होता है नीचे, वही है। अच्छा, वो क्लीन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बस ऑयल डला दिया, उसके बाद ब्रेक्स चेक करवा ली, पिछली ब्रेक जो लूज़ हो जाती है वो टाइट, चेन टाइट अगर होने वाली है वो, चेन क्लीन, बस। और इंजन ऑयल इसमें कितना डाला है? इसमें 1.5 लीटर डलता है। 1.5 लीटर डाला है, तो आपको क्या 2 लीटर लेना होता होगा और उसमें आप हाँ जी, यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं 3 लीटर की बोतल रख लेता हूँ, ठीक अच्छा। है। वो 2 दफ़ा जब अराउंड 6 मंथ्स के पीरियड या 4 मंथ्स के पीरियड में जो है वो मैं करवा लेता हूँ। सही है। और कौन सा ग्रेड इसमें यूज़ कर रहे हैं? इसमें डलता है 1040 1040, और मैं डलवाता हूँ ज़ीक का। ये रिकमेंडेड बाय द कंपनी है या आपने रिसर्च किया? रिकमेंडेड बाय द कंपनी, और मैं यूज़ जब से लिया है ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने वाले हैं, और जब से लिया है कोई मुझे इशू नहीं है। कोई ओवर ईटिंग इश्यूज, कोई इस तरह के एक्स्ट्रा नहीं, बिल्कुल वाइब्रेशन भी कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से इस बाइक को फिर रिकमेंड भी कर सकते हैं अगर और मैं कोई इसको रेकमेंड जो है वो हमारे जो पाकिस्तानी हजरात हैं वो अप स्टाइल जो है वो चलाने को नहीं समझते कंफर्टेबल, वो यूजुअली इस स्टाइल को समझते हैं। तो जो भी इसमें चलाया है उसको आगे से ज़रा भारी लगती है, और यूजुअली है भी आगे से भारी है। देख सकते हैं सारा क्रोम यूज़ हुआ हुआ है। हाँ नहीं, उसका ये अच्छी जो अभी एक्सटीरियर लुक की अगर थोड़ी सी बात करें तो जी। एक अच्छा, एक डिसेंट आउटलुक है, बहुत ज़्यादा उसको ओवर डन नहीं किया। जी, मेटल यूज़ किया गया इसलिए आगे से बहुत ज़्यादा ना भारी है। तो पाकिस्तानी हजरात कहते हैं कि नहीं, हम ये नहीं ले सकते। बिल्कुल तो सही है। ये बस एक मैटर ऑफ चॉइस है। ठीक है। और इसमें कोई मॉडिफिकेशन वगैरह आपने? मॉडिफिकेशन इसमें बॉक्सेस लगवाए हैं। पहले मैं सिंगल यूज़ करता होता था बॉक्स, ठीक है, क्योंकि जब बीच में से निकलना होता है गाड़ियों के बीच में से, तो वो सिंगल मुझे बेहतरीन लगा था। तो वो एक दफ़ा लग गया साइड वाला बॉक्स, तो उसके बाद फिर मैंने वो उतरवा के पतले जो हैं वो लगवा लिए, थोड़े पतले लगवा लिए। हाँ, वैसे ये फिर भी आई थिंक सो ज़्यादा मैनेजेबल होंगे। वो एक साइड सिंगल बॉक्स जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। काफ़ी बड़ा था। बिल्कुल सही है। आर यू सेटिस्फाइड कि जो इसकी एक्सटीरियर स्टाइलिंग वगैरह जो उन्होंने की हुई है? जी बिल्कुल, मैं सेटिस्फाइड तो हूँ, लेकिन इसकी जो ये जिसकी कॉपी है ना वो है हार्ली डेविडसन जो आती है, फैट बॉय बाइक आती है, सही है, उसकी एग्जैक्ट कॉपी आप देख सकते हैं। जैसे ये चीज़ जो है ये हॉर्न है, ठीक है, और ये चीज़ होती है हार्ली डेविडसन में सिर्फ उस तरफ होता है, उसको एयर फिल्टर होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने उसका जो स्टाइल कॉपी करके वो हॉर्न का और ये बस एक्स्ट्रा बस ये लुक के लिए दे दिया। सही है। आपने फैट बॉय का किया, बट मेरे एक्सपीरियंस से ज़्यादा ये पोर्ट्रे कर रही है 883 को। 883 को, हाँ, 883 का जो स्टाइल है ना वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा मैच करेगा। वो इसलिए मैं 883 पे नहीं आया क्योंकि अगर आप 883 का टैंक देखेंगे ना वो थोड़ा स्लिम होता है, ऐसे ही है। बट उसके अलावा तो रिम्स का जो है, रॉयल व्हील जो है वो काफ़ी उससे मैच करते हैं जी। अच्छा, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि फ्रंट इसकी डिस्क ब्रेक है रेयर ड्रम है, तो कैसा इसका एक्सपीरियंस? फ्रंट जो है वो सही है, रियर जो है मैं 2-3 दफ़ा स्लिप हुआ हूँ क्योंकि टायर मोटा है, ठीक है। पीछे भी डिस्क देनी चाहिए थी, 2-3 दफ़ा मैं स्लिप हुआ हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंस्टेंटली लॉक हो जाता है। इंस्टेंटली लॉक हो जाता है जी, आपको बहुत हल्का पैर रखना पड़ता है, आराम से करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके अलावा बात आ गई स्पेयर पार्ट्स की, तो जो हाई स्पीड कंपनी है, जी ठीक है, वही प्रोवाइड करेगी? उनके पास कोई पड़े हुए हैं इन स्टोर या वो बाहर से मंगा के देंगे? जी एक्चुअली पड़े होते हैं उनके पास। मुझे ना प्रॉब्लम हुई थी कि ये बाइक गिर गई थी, अच्छा, ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना इसकी टूट गई थी। किसी ने ना किसी रात को खड़ी की तो किसी ने उसको इस साइड पे मारा, तो एक ये चीज़ टूट गई, सही है। ये न्यू देख रहे हैं आप, ये न्यू मंगवाया मैंने। और एक इसकी ये रियर जो लाइट थी ये टूट गई थी। अच्छा, ये भी टूट गई? ये टूट गई थी, तो मैंने मंगवाया। इनका जो दूसरी कंपनी है, कनेक्टेड कंपनी है, उसको कहते हैं, उसका नाम है राजे मोटर स्पोर्ट्स। वो हाई स्पीड जो है वो इम्पोर्ट करते हैं सारी बाइक। उनको कॉल की मैंने डीलर्स को कॉल की, वो बहुत स्लो कर रहे थे, पता नहीं उन्होंने मेरे से ऊपर पैसे भी लिए। फिर मैंने डायरेक्ट कंपनी में कॉल की, उनसे मैंने फिर कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, सिर्फ ये वाली जो असेंबली होती है। उन्होंने कहा कि आपको असेंबली नहीं मिलेगी, ये पूरी चीज़ मिलेगी। तो ये मुझे अराउंड 4000 का पड़ा। और जो ये लाइट है ये लकीली मुझे सस्ती पड़ गई, 2500 की पड़ गई। मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा था 6-7,000 की होगी। रियल लाइट जो है ये भी कंप्लीट एलईडी लाइट है, ये मतलब कि, और ये ऐसा होगा भी नहीं कि आपको कवर मिल जाए, क्योंकि एलईडी लाइट फिर आपको पूरी ही मिलती है। मैंने उनसे पूछा कि ये चीज़ सिर्फ चाहिए मुझे, रेड वाली जो है वो नहीं मिली, तो उन्होंने कहा पूरी दे दें। मैंने कहा पूरी मंगवा लिया। मेरे पास जो दूसरी है वो भी पड़ी हुई है, इन केस मुझे बल्ब वगैरह उसमें से चेंज करना होता है, तो वो भी है। तो जो ये था उसका भी मैंने वेल्ड करवा लिया, लेकिन वो गंदा लग रहा था, इसलिए फिर मैंने हाँ नहीं, ये दोबारा से आपने नया कर लिया तो नीट लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़, हाँ, ये हल्का सा स्क्रैच नज़र आ रहा है। अच्छा, तो अब इसकी करंट प्राइस क्या है? क्योंकि अब हम 2023 में आ चुके हैं, तो क्या अब कितने की पड़ेगी? करंट प्राइस जो है वो 4 लाख है। मैं रिसेंटली पता किया था, जब मैं पार्ट्स का पता करने गया इधर मैक्लोड रोड पे, इनके हैं काफ़ी डीलर्स, 4 लाख की है अब।
और नंबर वगैरह लगा के 415 की पड़ जाती है आपको। तो अब इस प्राइस में आप ये रेकमेंड करेंगे किसी को बाइक? नहीं, अब इस प्राइस में अगर मैं रेकमेंड करूँगा अभी तो वो लेंगे नहीं। तो व्यूवर्स इसी बात पे, क्योंकि जो है न्यू बाइक प्राइसेस जो है वो बिल्कुल जो है वो चपड़ फाड़ के बढ़ती जा रही हैं, तो हमारी जो parkviz.com है उसके बाइक सेक्शन में यूज बाइक सेक्शन भी है। तो यहाँ पे एक पॉपअप बैनर आ रहा होगा, अगर आप अपनी बाइक को अपग्रेड करना चाहते हैं और ब्रांड न्यू बाइक आपके बजट से बाहर है तो सेकेंड हैंड बाइक को आप कंसिडर कर सकते हैं और अपना मर्ज़ी का फ़िल्टर आप लगाएं और डायरेक्ट सेलर से आप कांटेक्ट करें ताकि आप अपनी आज ही बाइक चेंज कर सकें। सर थैंक यू सो वेरी मच आपके टाइम का, और अल्लाह मुबारक करे, और इंशाल्लाह मेरी तो पूरी दुआ है कि आप इससे भी बड़ी बाइक पे इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो अपग्रेड करें। तो व्यूवर्स ये था आज का ओनर्स रिव्यू। अगर आप भी इसी तरह से हमारे चैनल पे फीचर होना चाहते हैं और कोई यूनिक बाइक आपके पास है तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल एड्रेस जो है वो लिख देंगे, आप हमें अप्रोच करें, हम आपको बाइक को जज करके उसकी एक स्केड्यूल बना के हम ज़रूर आपको फ़ीचर करेंगे इस वीडियो पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।